हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए आया हूँ वो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी है और उसमें उस कहानी में काफ़ी लोगों की अलग अलग लोगों की लाइफ का कुछ ना कुछ हिस्सा रिलेटेड होता है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि ऐसा कुछ लेके आऊँ कि जिसमें आपको भी लगे कि हाँ ये काफ़ी वर्थ इट है। तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करते हैं, जब अपनी लाइफ में हम एक पड़ाव पर पहुँचते हैं, धीरे धीरे हम जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिविटीज़, बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे मतलब अनइमेजिनरी सिनेरियोज, वर्स्ट केस सिनेरियोज हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर हम अपना लाइफ, अपनी जर्नी स्टार्ट करें, आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। आज एक सिंपल एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप कहीं पीछे छूट रहे हो ना, अगर आप कहीं पर भी पीछे छूट रहे हो, सो डोंट गेट डी वैल्यूड योर सेल्फ। बिल्कुल भी अपने आप को डी वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, नेवर। आपके पीछे छूटने का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यू हैव ट्राइड, आपने कोशिश की है। और अगर कोशिश करी है तो कभी जीत मिलती है, कभी सीख मिलती है, कभी चीज़ें हमारे हिसाब से चलती हैं और कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट लाइफ, फिर आगे चल के जॉब, कॉलेज, और जब भी आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़, बहुत सारी मिस हैपनिंग्स और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और पीपल आपके आसपास हमेशा होंगे। काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है, जो आपको लगेगा कि दे वर द क्लोजेस्ट वंस, और वही आपको लात मारने के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ होगा। तो कभी भी एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सबको फॉलो करनी चाहिए, जो मैं फॉलो करता हूँ, कि ऑलवेज मेक योर हेड अप। कभी भी मुंह नीचे लटका के, गर्दन नीचे करके ज़िंदगी में समाधान नहीं ढूंढ सकते। कभी भी आंसर नहीं मिलेगा, कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप कोई बुक पढ़ लीजिए, चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़ लीजिए, लेकिन काफ़ी समय या काफ़ी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ के बारे में पता चलेगा, और वो है कि अगर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो हाँ मैं कर सकता हूँ। उसमें दूसरा इंसान आपके अंदर कितना इंटरफेयर कर रहा है, कितना अपने इमोशंस को, कितनी अपनी चीज़ों को आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपना चाह रहा है, कभी भी नहीं होगा काम। जो आप चाहते हैं वो करिए। If you want to be a traveler, if you want to do vlogging, if you want to do study, do it. But उसमें कमी ना आए। जब हम चीज़ों को शुरू करते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होता है, करियर में सबके पास कुछ ना कुछ एक गोल होता है। कोई सीधा पहुंच जाता है, किसी को मल्टीपल लूप्स में घूमना पड़ता है। जो जल्दी घूम जाता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ उसके लिए बहुत इजी रही है, ठीक है, और जो मल्टीपल टर्न्स लेके घूमता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ उसके साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। सबकी अपनी एक डेस्टिनी होती है। कोई कहीं से निकला है तो कहीं तो पहुंचेगा ही, कोई कहीं से निकला है तो कहीं तो पहुंचेगा ही, लेकिन वहां जहां पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए आपने ज़िंदगी जो जी है वो कितने खुशमिजाज तरीके से जी है और कितने अच्छे से जी है, ये मैटर करता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमसे चीज़ें नहीं हो रही है, छोड़ देते हैं। इट इज़ द मोस्ट नेगेटिव वर्ड। कुछ नहीं हो रहा है, इफ़ रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग आउट, इफ़ योर सब्जेक्ट्स इज़ नॉट वर्किंग आउट, इफ़ योर करियर इज़ नॉट वर्किंग आउट, लेट देम हैपन। अगर आप अपने आप चीज़ों के भरोसे छोड़ दोगे, जब आपने ही अपनी तरफ से एफर्ट डालने छोड़ दिए, जब आपने अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को समझना, समझाना और चीज़ों को, रिश्तों को, पढ़ाई को, एजुकेशन को बचाना, अपनी तरफ से एफर्ट डालने कम कर दिए, तो ट्रस्ट मी, इट विल बिकम वर्स्ट। हम आए हैं, जो इंसान आपसे सुपीरियर है, डोंट फील इंफीरियर, कभी भी नहीं। इंसान पूरी लाइफ में नेगेटिविटीज़,
गरीबी, अमीरी, हर चीज़ फेस करता है। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ कि अगर 4 लोग स्मार्टफोन वाले हैं तो एक नोकिया 1110 वाला होता ही था। अब जो लोग देख रहे हैं वो शायद रिलेट कर सके कि हर 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं, हम भी उसी कंडीशन में हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है, डोंट फील इंफीरियर। कभी भी छोटा महसूस मत करिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप खुद ही छोटा महसूस करेंगे तो दुनिया तो दबाने के लिए ही बनी है और वो आपको दबाएगी। चीज़ों को जितना हो सके एक स्माइलिंग फेस के साथ अगर आप डील करेंगे तो हो सकता है अगर पीछे वाले ने छुरी भी रख रखी हो तो वो मारने से मना कर दे, बट विद अ स्माइलिंग फेस। लाइफ विल बी वेरी वेरी हैप्पियर, इट विल बी वेरी फैंटास्टिक अगर आप दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा उम्मीदें रखें। तो आपके पास अगर चीज़ें हैं, ठीक है, आपके पास अगर करने के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं, आप यू कैन कुक, यू कैन बेक, यू कैन डू वेरियस थिंग्स, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। डोंट जस्ट बीइंग अ पजल, डोंट मेक इट। ठीक है, आप कंटिन्यूसली आप एक डिफिकल्ट रास्ता चूज करते हैं। मैंने ऐसा लगाया कि हम हमेशा अपने आप को पनिश करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर तूने ये 3 महीने में नहीं करा, ठीक है, तो आज देख ले वो कहां पहुंच गया, तू कहां रह गया। सो अब तुझे 6 महीने तक रात भर सोना नहीं है और जाग जाग के पढ़ना है। डोंट पनिश योर सेल्फ। एट द एंड योर बॉडी विल बी विद यू। आपकी बॉडी ही आपके पास रह जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगा। हमेशा डिफिकल्ट रास्ता ही सक्सेस दिलाए ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, यू हैव टू मेक एफर्ट्स, यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन विल बी देयर, ऑप्टिमिज्म विल बी देयर, बट जस्ट डोंट ब्रिंग योर सेल्फ डाउन कि तूने ऐसी गलती करी। अपने आप को ये मत बोलो बार बार कि तूने ऐसी गलती करी, तू यहां गलत था। अपने आप को कोसो, अपने आप को ये सारी चीजें मत करो, ये कोसना। और अपने आप को एक गिव अ डेयर टू योरसेल्फ, एक डेयर दो, मेक इट कंप्लीट। बट अपने आप एक जिंदगी को एज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट पे देखोगे तो आप अपने आप को पनिश करके आपको लगता है कि इफ यू कैन बिकम अ रिचेस्ट पर्सन, तो नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। कितना मर्जी आप अपने आप को पनिश कर लो, कितना मर्जी आप अपने आप को कोस लो, अपने आप को डीवैल्यू कर लो, कुछ समय के बाद लोग पागल बोलना शुरू कर देंगे। कुछ समय के बाद लोग आपसे थक जाएंगे, हार जाएंगे और समझाना बंद कर देंगे। और जो आसपास वो 4 लोग आपके जो चहेते भी हैं वो भी आपसे बोलना बंद कर देंगे। इफ द सर्कमस्टांसिस इज नॉट इन योर फेवर, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूं, ये कहेंगे ये तो बोली हुई बातें पता है, बट जब आप खुद में ये चीज, बच्चों या कोई भी है, अगर आप खुद में सोचोगे, अगर सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं है, अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, अगर आप तब हंस रहे हो ना, अगर तब आपके चेहरे पे एक स्माइलिंग फेस है, तो बिलीव मी, जब चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, जब चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी, तब आप कितने अच्छे लगोगे। जस्ट थिंक इट वंस। सो अगर कभी भी आपको लगता है कि अपने आप को डिफिकल्ट सिनेरियो में डालने से ही आप चीज़ों से बच के निकल सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आप ड्रास्टिकली अपनी परफॉर्मेंस को गिराते हुए चले जाओगे। आइदर इट इज इन फॉर कॉलेज, फॉर बुक्स, फॉर रिलेशनशिप्स, किसी भी चीज में हो, ये हमेशा ध्यान रखना। बचना इज नॉट द सॉल्यूशन, स्किप कर देना इज नॉट द सॉल्यूशन। गेम नहीं है ये, इट इज ऑल अबाउट लाइफ। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी जगह काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा, मैं मतलब पता चलता है, मुझे मैसेजेस आते हैं, ये होता है, तो मुझे ऐसा लगता है लोग इमोशंस के साथ बहुत जुड़ते हैं, अटैच्ड होते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हो, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार नीट नहीं दिया, ठीक है, तो जिंदगी खत्म हो गई। 4 बार जेई मेंस दे दिया, 2 साल का ड्रॉप मार दिया, नहीं निकला,
क्या लाइफ खत्म हो गई? क्या 3 बार एनडीए का एग्जाम दिया, नहीं निकला, क्या लाइफ खत्म हो गई? लाइफ इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। यू हैव गिवन योर बेस्ट ना, यू हैव ट्राइड। ठीक है, 90% लोग तो ट्राई नहीं कर रहे हैं, और बाकी लोग हमको क्या बोल रहे हैं कि तेरी बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता। हम उससे तो बेटर कंडीशन में कि हमने देख लिया, जो होना था नहीं होना था, डेट इज ऑल अबाउट डेस्टिनी, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। वी हैव टू लिव इन अ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है लाइफ का, इसको जीते हुए चलिए। आपको अपने आप चीज़ें आसान लगेगी। आप खुद किताबों से प्यार करने लगोगे, और जिस दिन किताबों से प्यार करना सीख लिया तो वो बर्डन नहीं लगेगी। तो जब कोई इंसान आपको 6 घंटे पढ़ा सकता है, तो आप भी 6 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। वो कब? वो मजबूरी में नहीं हो सकता। मजबूरी में वही बात आ जाएगी कि मजबूरी में करी हुई चीज़ें आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, एंड इट विल बिकम हेल फॉर यू, इट विल बिकम पनिशमेंट फॉर यू। और जब 2 बार 3 बार 4 बार चीज़ें नहीं होंगी, तो ड्रास्टिकली किताबें फेंक दोगे और कुछ गलत डिसीजन पे आ जाओगे कि ये हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। कर हम सब कुछ सकते हैं, कर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम करना नहीं चाहते और करना चाहते हैं, इसके बीच में फंसे हुए हैं। कोरोना, कोविड-19, 2 साल निकलना, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पहली बार हुई। कितनी पॉलिसी होल्डर्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितने पैसे वाले लोग, कितने, सब यहीं रह गया, पैसा वैसा सब यहीं रह गया। एक व्यवहार इंसान का इंसान के साथ रहता है, इंसान के साथ भी, इंसान के जाने के बाद भी। तो अगर आपके रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे हैं, अगर आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है, अगर आप हेल्पफुल नेचर के हैं, तो पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर यू, नो मैटर इफ यू आर अलाइव और नॉट। जस्ट ऑलवेज हैव अ हेल्दी एंड स्माइलिंग फेस, ताकि अगर सामने वाले का दिन बुरा भी जा रहा है ना, तो आपको देख के कहीं ना कहीं वो भी कुछ पॉजिटिविटी सीख सके। और जब पॉजिटिविटी सीखेगा, जब लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, तो अपने आप ही चीज़ें नेगेटिव की तरफ कम होनी शुरू हो जाती है और पॉजिटिव की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लाइफ को देखने का कैसा नज़रिया है, या मैं कैसा सोचता हूँ और आप कैसा सोचना चाहते हैं। बस सिंपल सी बात यह है, अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, गिव देम अ ब्रेक, एटलीस्ट फॉर 2 to 5 days, 7 days, ब्रेक दो एंड ट्राई इट अगेन। बिकॉज एक चीज़ सिंपल सी है कि डोंट एवर ट्राइड, मतलब मैं ऐसा फॉलो करता हूं कि डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब चीजें आपके सामने वही है। अगर एक रास्ता वर्कआउट नहीं करा, गो फॉर सेकंड, गो फॉर थर्ड, गो फॉर फोर्थ, गो फॉर फिफ्थ। दिन रात एक कर दो, किताबें फोड़नी है फोड़ दो। इतनी सी बुक है, आपको पता है आज घोट के पी जाऊं या कल घोट के पी जाऊं या परसों पी जाऊं, नर्सों खत्म कर दूंगा। जिस दिन ये बोलना आ गया, उसके 4 दिन बाद से करना भी आ जाएगा। और अगर कैसे, क्यों, कब, किस लिए नहीं, ये लूजर्स, ये फेलियर्स की निशानी है। ये मत बोलिए ऐसे वर्ड्स को, मत यूज करिए कि नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। आज से पहले वाले क्या करके गए हैं और आज के बाद आपके आने वाले बाद लोग क्या करेंगे, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिविटीज, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज, इंफीरियरिटी नेवर फील। अगर इंसान, आप लोग खुद इंसान खुद की नज़र में सही है, खुद की नज़र में वो अच्छा है, खुद की नज़र में वो गुड लुकिंग है, तो उसे किसी क्रीम, फेयरनेस क्रीम और फेस वॉश और इसकी कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे हो चीज़ों के लिए। चीज़ें नहीं हो रही है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मत लो टेंशन, हो जाएंगी। आज नहीं हो रही, कल हो जाएंगी, परसों हो जाएंगी। वो जो 6 महीने बाद वाला बाइक का सपना है ना कि बाइक लेनी है, वो साल भर बाद हो जाएगा पूरा। लॉकडाउन ही तो लगा है, सबका कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, 8 महीने बाद हो जाएगा, 10 महीने बाद हो जाएगा। वो जो आपको फेवरेट वाला कुछ ट्रिप पे जाना था ना, आज नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद चले जाएंगे, 6 महीने बाद चले जाना। बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद ऑल दीज थिंग्स।
चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी, थोड़ा सा डिले हो गई है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें अपने आप को डिमोरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आज फेवर में नहीं है, कल हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को आपके साथ कुछ बातें शेयर करी। अगर आपको लगता है रियलिस्टिक बातें हैं, कहा सुनी तो मैं किताबों से तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करता, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बोलना चाहिए था कि हम सब के अंदर एक विनर है, ठीक है, हम सब के अंदर एक लर्नर है, हम सब के अंदर एक बहुत अच्छा लिसनर है। अगर हमारे अंदर एक अच्छा लिसनर है, ठीक है, एक अच्छा लर्नर है, तो हम हमेशा जीतेंगे। आज सिनेरियो, आज सिचुएशन कैसी भी हो, बट वी विल हैव टू ग्रो इट एंड वी विल डू इट। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।